आप हजरात से गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा पढ़ के मरहुमा कनीज़ ज़हरा बीबी बिनते जलालुद्दीन मरहूम की रूह को ईसाले सवाब कर दें। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत भेजे मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मजलिस ईसाले सवाब है और हमारे यहाँ का दस्तूर ये है कि अगर हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम उसके ईसाले सवाब की मजलिस करते हैं। मरने वाला मर्द हो, औरत हो, आलिम हो, जाहिल हो, मालदार हो, मुफलिस हो, कोई भी हो, हम उसके ईसाले सवाब के लिए मजलिस मुनक्किद करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हम मजलिस ईसाले सवाब में कभी अपने मरने वाले का या मरने वाली का तज़किरा नहीं करते। हम ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम करते हैं। यही बेहतरीन ईसाले सवाब है मरने वाले को। मसला क्या है कि भेजना तो सब अपने अपने वालों को चाहते हैं कि हम अपने मरने वाले को ईसाले सवाब करें, मगर अजीज़ान मोहतरम हमारे अलावा कोई भेज नहीं पाता। तवज्जो चाहता हूँ अजीज़ान मोहतरम, हमारे अलावा कोई भेज नहीं पाता, इसलिए कि भेजना तो सब चाहते हैं मगर मासूम वसीला नहीं है, भेजें किधर। मैं यहाँ के ऊपर सरकार ख़तीब अकबर की एक मिसाल देना चाहता हूँ कि वो फरमाते थे कि ये ईसाले सवाब क्या है। ये जो मजलिस ईसाले सवाब होती है, ये ईसाले सवाब क्या है। वो फरमाते थे कि सुबह सुबह आप किसी लान में जाइए, आप किसी चमन में जाइए, आप किसी पार्क में जाइए, आप किसी बाग में जाइए, तो आपको पत्तियों के ऊपर कतरे मिलेंगे, जिसे आप शबनम कह लीजिए,
कतरा कह लीजिए, ड्रॉप कह लीजिए, बूंद कह लीजिए, जो चाहे नाम दे दीजिए। थोड़ी देर को हम उस चमन से बाहर निकले और किसी काम करके फिर जो चमन में वापस आए तो हमने देखा कि वो शबनम गायब हो गई, वो कतरे का पता नहीं है। तो हमने चमन के रखवाले से पूछा कि वो शबनम क्या हुई, वो कतरा क्या हुआ। तो उसने कहा कि इसकी ज़िंदगी मिनटों की होती है, इसकी ज़िंदगी मिनटों की होती है, यानी घंटों की नहीं होती। इधर सूरज की किरण फूटी, सूरज की किरण निकली, शबनम गायब हो गई, कतरा सूख गया। दूसरे दिन आइए क़िबला आगे तशरीफ़ ले आए, इधर तशरीफ़ ले, एक सलवात भेज दें मोहम्मद वाले। आप हज़रात अगर थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, आप हज़रात थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। एक सलवात भेज के थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाएं। एक सब मिल के बावाज़ बुलंद सलवात भेज दें मोहम्मद वाले। तो वो शबनम गायब हो गई, वो कतरा गायब हो गया। हमने कहा कि वो कतरा क्या हुआ, वो शबनम क्या हुई। कहा कि इसकी ज़िंदगी मिनटों की होती है। इधर सूरज की किरण फूटी, उधर वो कतरा सूख गया। दूसरे दिन फिर हम उसी चमन में आए। अब हम एक बर्तन लेके आए, हमने उसके अंदर कतरों को जमा किया, पत्तियों से उठा उठा के उस कतरों को बर्तन में यकजा किया। हम समंदर के किनारे पहुँचे, हमने उन कतरों को समंदर में डाल दिया। हमने उन कतरों को समंदर में डाल दिया। अब है किसी के ताकत कि कतरा मिट गया, अब है किसी के ताकत कि कतरा सूख गया। कहा जब तक कतरा था मिटने का डर था, जब समंदर की मौजों के हवाले कर दिया, जब तक समंदर की जिंदगी तब तक कतरे की जिंदगी। तो हमारा गम कतरा है, हुसैन का गम समंदर है। हमारा गम कतरा है, हुसैन का गम समंदर है। हम ये मजलिस ईसाले सवाब नहीं करते, हम अपने गमों के कतरों को उठा के गमे हुसैन के समंदर में डाल दें। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने जिस आया करीमा से गुफ्तगू का आगाज़ किया, क्योंकि ताख़ीर काफ़ी हो चुकी है, आपने अभी समाअत फरमा चुके हैं। आप बहुत तूलानी गुफ्तगू नहीं होगी। मैं ठीक 3 बजे मजलिस को कोशिश करूँगा 25 मिनट से 30 मिनट के अंदर तमाम कर दूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए कि बम्बई का मिजाज पहचानता हूँ, लिहाजा बात को इंशाअल्लाह वक्त के अंदर मुकम्मल करूँगा। इस्लाम यकीनन अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है। इस्लाम इंसान को इंसान बनाने के वास्ते आया। इस्लाम एक तहरीक का नाम है। यह तहरीक बहुत अच्छी तहरीक है। अज़ीज़ान मोहतरम, कोई भी तहरीक क्यों ना हो, कितने अच्छे चलाने वाले क्यों ना हो, उस तहरीक का असर घर के अंदर बैठ के देखने में बहुत अच्छा लग रहा हो, जब तक 2 लोग आपके साथ ना हो तब तक के वो तहरीक चल नहीं सकती है। तहरीक रास्ते में दम तोड़ देगी और चंद कदम चल ना सकेगी। कौन 2 लोग? एक इलाके के बाअसर लोग,
जिनका इलाके पर रोब व दबदबा हो और इलाके पर असर हो। एक इलाके के दौलत वाले लोग असर व दौलत तहरीक में चार चांद लगा देते हैं। इस्लाम बहुत अच्छी तहरीक का नाम है। ये तहरीक रास्ते में दम तोड़ देती अगर अबू तालिब का असर ना मिलता, खतीजा की दौलत ना मिलती। अज़ीज़ान मोहतरम, मक्के में जहाँ से आगाज़ इस्लाम हो रहा है वहाँ जनाब अबू तालिब खड़े हैं और अबू तालिब असर के ज़रिए से इस्लाम को आगे फैला रहे हैं। और घर के अंदर बीबी खतीजा हैं, दौलत के ज़रिए से इस्लाम की मदद कर रही हैं। रसूल की मक्के की ज़िंदगी तमाम होती है, मदीने की ज़िंदगी शुरू होती है। अब अबू तालिब नहीं हैं। अबू तालिब जब जाने लगे तो इस्लाम की हयात के लिए एक बेटा देखे गए। तारीख ने उस बेटे का नाम अली लिखा। बीबी खतीजा जब जाने लगी तो एक बेटी देखे गई। तारीख ने उस बेटी का नाम फातिमा लिखा। जैसे मक्के में अबू तालिब और खतीजा खड़े थे, वैसे ही मदीने में अली और फातिमा खड़े। अब इस्लाम की ज़िंदगी का सवाल था, मजहब की बका का सवाल था। यजीदियत का सैलाब हर चीज़ को डुबोने की कोशिश कर रहा था और हर चीज़ को ख़रीद रहा था। अब मोहम्मद तो नहीं है, मगर मोहम्मद की जगह फर्जंद मोहम्मद हुसैन खड़े हैं। अपना आना की मंजिल पर फर्जंद मोहम्मद हुसैन खड़े हैं। जैसे मोहम्मद मक्के में खड़े थे, मदीने में खड़े थे, वैसे हुसैन करबला में खड़े हैं। मगर जब अली जाने लगे तो इस्लाम की हयात के लिए एक बेटा देखे गए। तारीख ने बेटे का नाम अब्बास लिखा। फातिमा जाने लगी तो एक बेटी देखे गई। तारीख ने बेटी का नाम ज़ैनब लिखा। अज़ीज़ान मोहतरम, यह है मुख्तसर पूरे इस्लाम की तारीख जो मैंने 4 लफ्ज़ों में आपको सुना दी। कि जिस वक्त रसूल यतीमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं मोहम्मद, तो उस वक्त मोहम्मद ने खाना खाया कि नहीं, मोहम्मद ने लिबास तब्दील किया कि नहीं, मोहम्मद की यह ज़रूरत पूरी हुई कि नहीं, मोहम्मद वहाँ गए थे अभी आए कि नहीं, किसको फिक्र है? वह बात अलग है कि कल सारी दुनिया अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहेगी। वह बात अलग है कि कल लोग इसके साथ रिश्तेदारी जोड़ने में शर्फ महसूस करेंगे। वह बात अलग है कि कल इनके पीछे पूरे मुल्क होंगे। आज यतीम अब्दुल्ला जब मक्के में यतीमी की ज़िंदगी गुजार रहा है तो वहाँ एक रात ऐसी आती है कि मोहम्मद लौट के घर नहीं आते। मैं मिनटों में सुनाऊंगा अज़ीज़ान मोहतरम, घंटों का अशरे का तफसीली सब्जेक्ट है ये कि मोहम्मद लौट के घर नहीं आए और अबू तालिब परेशान हैं, टहल रहे हैं, हुजरे में जाते हैं, सहन में आते हैं, आसमान के तारों को देखते हैं, वक्त का अंदाज़ा लगाते हैं। मेरा भतीजा मोहम्मद नहीं आया, मोहम्मद नहीं आया, बेचैन है, परेशान है।
रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता सफेदी शहर में नमूदार होने लगी। अबू तालिब ने घर का दरवाज़ा खोला, हरम में आए, खाना काबा का तवाफ़ किया। देखा 18 मक्के के सरदार पुश्त काबा पर बैठे हुए और कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। देखा खाली, कुछ बोले नहीं। तवाफ़ काबा करके घर आते हैं, असलहा खाना खोलते हैं, 18 चमकते हुए नए खंजर निकालते हैं, अपने ग़ुलामों को आवाज़ देते हैं। उसमें से 18 ग़ुलाम सिलेक्ट करते हैं, कहते हैं ये खंजर अपने लिबास में छुपा लो। और सुनो, पुश्त काबा पे मक्के के सरदार बैठे हुए हैं, रोसाए मक्का बैठे हुए हैं, ऐसे जाके बैठ जाओ कि एक की इज़्ज़त पर एक बैठ जाए। कल रात से मेरा भतीजा मोहम्मद लौट के घर नहीं आया है, मैं जा रहा हूँ मोहम्मद को तलाश करने। अगर मोहम्मद मिल गए और मेरे साथ आए तब तो खैर, तुम जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहना। अगर मेरा भतीजा मोहम्मद मेरे साथ ना आए, मैं तन्हा हूँ, तो तुम इन खंजरों से उनके शिकम को चाक कर देना, बाकी मैं संभाल लूँगा। पहचानिए, कहने में, करने में, सुनने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये कह के वो चले गए, उनके ग़ुलाम आके बैठे और 18 सरदारों को अपनी इज़्ज़त पर लिया, अपनी इज़्ज़त पर लिया। 18 सरदारों को बैठे में अबू तालिब जाते हैं ढूंढने के वास्ते कि वो अपने भतीजे मोहम्मद को तलाश करें। मोहम्मद मिल गए। अब जो मिले तो भतीजों को लिए हुए हरम में आते हैं। हरम में ज़माने ने देखा कि अबू तालिब इस तरीके से दाखिल हो रहे हैं कि मोहम्मद अबू तालिब की उंगली पकड़े हुए हरम में आ रहे हैं। आए ज़माना आके देखे, ज़माना जिसे काफिर कहता है, नबूवत उंगली पकड़ के रास्ता तय करती है। नबूवत उंगली पकड़ के रास्ता तय करती है। आए, उन सरदारों के सामने आके खड़े हुए जहाँ वो सरदार बैठे हुए थे और जनाब अबू तालिब के ग़ुलाम बैठे थे। उनके सामने आके बैठे, खड़े हुए। मोहम्मद का बाजू पकड़ा, कहा मेरे ग़ुलामों उठो। ये भी कर सकते थे कि मोहम्मद को दिखाते और दिखा के आगे बढ़ जाते, ग़ुलाम वहाँ से उठ के घर आ जाते। मगर अबू तालिब का ये असर था, हाय हाय, ये अबू तालिब का असर था जो मोहम्मद की जान की हिफाजत कर रहा था। कहा मेरे ग़ुलामों उठो। एक की इज़्ज़त से एक उठने लगा। कहा वो शायद दिखा दो जो मैंने तुम्हारे पास रखवाई है। हर एक ने लिबास उल्टा, खंजर निकाला। हर सरदार के सामने नया खंजर चमक रहा था। यह खंजर नहीं चमक रहा था बल्कि उनकी मौत चमक रही थी। तो उसमें एक सरदार ने ताकत को जमा किया। कहा अबू तालिब, क्या तुमने हमारे कत्ल का बंदोबस्त किया था? कहा हाँ हाँ, हमने तुम्हारे कत्ल का बंदोबस्त किया था। अज़ीज़ान मोहतरम, अबू तालिब की इस हाँ पर सदियों के मुसलमानों को सदक़े कर दो। सदियों के मुसलमानों को सदक़े कर दो जिसकी हाँ मोहम्मद की जान की हिफाजत करती है।
कहा हाँ मैंने तुम्हारे कत्ल का बंदोबस्त किया था। कहा क्यों? कहा कल रात से मेरा भतीजा मोहम्मद लौट के घर नहीं आया। मैं समझा कहीं तुम लोगों की तो हरकत नहीं। और फिर उसके बाद सुनिए, कहते हैं कि आज तो मेरा भतीजा मोहम्मद मिल गया है। मैंने हुक्म यह दिया था कि अगर मैं बगैर मोहम्मद के आऊं तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। आज तो मेरा भतीजा मोहम्मद मिल गया है, इसलिए हम तुम्हारी जानें बख्श रहे हैं। ये जो तुम जिंदा बैठे हो ये मेरे भतीजे मोहम्मद का सदका है। ये मेरे भतीजे, आज के बाद अगर किसी ने मेरे भतीजे की तरफ निगाह उठा के देखा तो जिसका दिल चाहे देख ले, मगर पहले अपनों को मुर्दों में लिख ले। ये है अबू तालिब। ज़माना कहता है अबू तालिब तो काफिर थे और हम अबू सुफियान को कहते हैं, तो वो कहते हैं कि हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हाय रे उम्मत मुस्लिमा, जो पूरी ज़िंदगी मोहम्मद से लड़ा वो रज़ी अल्लाह हो गया। जिसने मोहम्मद की जान की हिफाजत की वो काफिर हो गया। हमें बहस नहीं करना है, हमें किसी से लड़ाई नहीं करना है। आओ मुसलमानों, हम भी आए तुम भी आओ, ज़ेरे आसमान हाथों को बुलंद करें, हम कहें या अल्लाह रोज़े महशर हमें वहाँ रखना जहाँ अबू तालिब रहें। या अल्लाह रोज़े महशर हमें वहाँ रखना जहाँ अबू तालिब रहें। तुम्हारे दम हो तो कहो कि हमें वहाँ रखना जहाँ अबू सुफियान रहे। यह अबू तालिब है जो मक्का के बाहर हिफाजत कर रहे हैं। एक बीवी है जो घर के अंदर, घर के बाहर अबू तालिब है, घर के अंदर एक बीवी है। आज मोहम्मद घर में इस तरीके से दाखिल हो रहे हैं कि माथे से पसीना पोंछते हुए, चेहरे पर आसार परेशानी, किसी से गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, सर झुका के आके बैठ गए, बोल नहीं रहे हैं। एक बीवी हुजरे से निकली, मोहम्मद के हुजरे में आती, अल्लाह के रसूल ये क्या आलम है, ये माथे पर परेशानी कैसी, ये चेहरे पर पसीना कैसा, क्या बात है? कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोहम्मद उसी से गुफ्तगू करते हैं जिससे खुदा चाहता है, जिसे खुदा चाहता है। अल्लाह की मर्जी हुई होगी कि मोहम्मद खतीजा से कहो। बीबी खतीजा से सर उठा के कहा कि खतीजा, मुसलमान बहुत परेशान है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को लिबास नहीं है, जो कलमा पढ़ रहे हैं उनके पास जुल्म हो रहा है, क्या किया जाए? कि अल्लाह के रसूल इतनी सी बात और आपके चेहरे पर आसार परेशानी, इतनी सी बात और आपके चेहरे पर आसार परेशानी, माथे पर पसीना, ये मैं नहीं देख सकती। खजाने का मुंह खोला गया। बीबी खतीजा ने अपनी सारी दौलत मलकतुल अरब ने रसूलुल्लाह के कदमों में ला के डलवाना शुरू की। दौलत आ रही है, रसूलुल्लाह के कदमों में रखी जा रही है। एक दौलत की दीवार खड़ी हो गई बीबी खतीजा और रसूलुल्लाह के बीच में, जिसमें न बीबी खतीजा रसूलुल्लाह को देख पा रही हैं, न रसूलुल्लाह बीबी खतीजा को, निगाह ज़ाहिरी से, वरना निगाह नबूवत से मोहम्मद यूँ देखता है तो आदम से पहले देख लेता है, यूँ देखता है तो ख़ातम तक देख लेता है। बीबी खतीजा घूम के आती हैं, हाथों को जोड़ती हैं, सर को झुकाती हैं, अल्लाह के रसूल ये दौलत हाजिर है।
ये दौलत हाजिर है, मुसलमानों के फाके तुड़वाइए। रसूलुल्लाह ने उस दौलत को एक्सेप्ट किया। अब जो दौलत तकसीम होना शुरू हुई, पेट में रोटी आई, तन पर लिबास आया, तो मुंह में ज़बान भी आ गई। कहते हैं कि खतीजा के पास कितनी दौलत थी, खतीजा के पास कितनी दौलत थी। आज मुसलमान पूछता है कि खतीजा के पास था ही क्या। कितनी दौलत थी बीबी खतीजा के पास। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, उस वक्त वो मलिकतुल अरब थी। और कोई कारोबार जब शुरू किया जाता है, उसमें इनिशियल अमाउंट जो लगता है, उसकी चमक दमक होती है वैसी। आप एक दुकान खोलिए लाखों रुपए से, तो उसकी चमक दमक दूसरी होगी। करोड़ों से खोलिए तो उसकी चमक दमक वैसी होगी। अरबों से खोलिए तो उसकी चमक दमक वैसी होगी। यानी शुरू में जो इनिशियल अमाउंट लगेगा, चमक दमक उसी की वजह से होगी। असल जो भी चमक दमक है, शुरू में जो लगाया गया है। जो लोग कहते हैं बीबी खतीजा के पास दौलत कितनी थी, ज़रा जोड़ के बताइए। हमने कहा जिसे बीबी खतीजा की दौलत जोड़ना है, दुनिया में जितने मुसलमान फैले हुए हैं और जितने इस्लामी ममालिक हैं, सब की दौलत को जोड़ लो, बीबी खतीजा की दौलत का अंदाजा हो जाएगा। जब बीबी खतीजा जाने लगी तो इस्लाम की हयात के लिए, मजहब की ज़िंदगी के लिए एक बेटी देखे गई। तारीख़ ने उस बेटी का नाम फातिमा लिखा। अल्लाह अकबर। फातिमा मदीने में मोहम्मद के साथ वैसी ही खड़ी हैं जैसे मक्के में बीबी खतीजा खड़ी थी। वहाँ बीबी दौलत के ज़रिए से कलमा पढ़वा के मुसलमान बनवा रही हैं। यहाँ बीबी फातिमा ज़हरा मदीने में किस तरीके से कलमा पढ़वा रही हैं कि अक्ल बशर हैरान है। ज़माना देख रहा है फातिमा को कि एक दिन बीबी फातिमा के घर में कुछ मेहमान आते हैं। मलिकतुल अरब की बेटी के घर में मेहमानों की खातिर के वास्ते कुछ है नहीं कि कैसे मेहमानों की खातिर की जाए। मौला अली को बुलाया, अबुल हसन यहाँ आओ। मौला अली आते हैं क्या, या अबुल हसन मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं। घर तो अली का है, फातिमा ब्याह के आई हैं। फातिमा ब्याह के आई हैं इसलिए कि जब मौला अली रसूलुल्लाह के पास आए थे, आगे सर झुका के बैठ गए थे। और मौला अली से पहले भी रसूलुल्लाह के यहाँ पैगाम आते रहे। जिसके घर में बेटी होती है पैगाम आते हैं, चाहे नबी का घर हो, चाहे वली का घर हो, चाहे खासान खुदा का घर हो, चाहे आम इंसान का घर हो। आइए आगे तशरीफ़ ले आइए, क़िबला आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। एक सलवात भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आगे इधर आइए, इधर आगे इधर आइए। जिसके घर में बेटी होती है पैगाम आते हैं, चाहे वो जिसका घर हो। अल्लाह ने मोहम्मद को एक बेटी दी, मोहम्मद के यहाँ भी पैगाम आने लगे। दौलत वालों के पैगाम, सरबत वालों के पैगाम, नाम वालों के पैगाम, जथे के साथ चलने वालों के पैगाम, बड़े लोगों के पैगाम। मगर रसूलुल्लाह जो भी पैगाम आता था ये कहते थे कि मुझे इख्तियार नहीं है, मुझे इख्तियार नहीं है। हर बाप को बेटी पर इख्तियार है।
या रसूल अल्लाह, हर बाप को बेटी में इख्तियार है, आप हर एक से जो क्यों कहते हैं मुझे इख्तियार नहीं है? कहा मेरी बेटी अगर आम मुसलमान बेटी होती, तवज्जो चाहता हूँ, तो मुझे इख्तियार था, मगर मेरी बेटी है मासूमा। हम मुसलमान बनाते हैं, मासूम अल्लाह बनाता है। मुझे इख्तियार नहीं है। जिसे नालैने पहने हुए काबा कौसैन तक जाने का इख्तियार हो, वो कह रहे हैं मुझे इख्तियार नहीं है, मुझे इख्तियार नहीं। अली आए, आके सर झुका के बैठ गए। कहिए तो एक जुमला कहूँ, क्या साहिब नहजुल बलागा को ये तो नहीं कहूँगा कि कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा था, हया माने थी। सरदार रसूल के सामने बैठे हैं, सर झुकाए हुए, देखा, या अली मुझे मालूम है तुम काहे के वास्ते आए हो, मुझे मालूम है तुम काहे के वास्ते आए हो। देखिए मामला ये है कि जब लड़की बाप के घर से ब्याह के शौहर के घर में जाती है तो लड़की खुश उसी वक्त रहती है कि जो बाप के घर में माहौल देखे, शौहर के घर में वही देखने को मिले। बाप के घर में कुछ देखे, शौहर के घर में कुछ देखे तो लड़की खुश नहीं रहेगी, अंदर से घुटती रहेगी। बाप के घर में देखे अमानतें ला के रखवाई जाती हैं, शौहर के घर में देखे चोरी का माल ला के रखा जाता है, खुश नहीं रहेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, पैगाम अली लेके आए हैं नबी की बेटी का रिश्ता तय हो गया। बेटी खुश उसी वक्त रहेगी जो बाप के घर में देख के जाए तो शौहर के घर में वही देखे। बाप के घर में देख के जा रही है कि मलक आ रहे हैं, कुरान के आयतें आ रही हैं, सूरे उतर रहे हैं, मलाइका आ रहे हैं, अंबिया का सलाम है, तो शौहर के घर में भी यही कुछ है। खुश तभी रहेगी जब देखे कि बाप ऐसा है कि इशारा करे तो चांद दो हो जाए, तो शौहर ऐसा मिले इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज निकल आए। याली हमें मालूम है तुम काहे के लिए आए हो। याली अभी जिब्राइल आए थे और वो ये कह के गए कि तुम्हारा रिश्ता मंजूर हो गया और अल्लाह ने अर्श पर तुम्हारा और फातिमा का निकाह पढ़ दिया। हमें यह हुक्म मिला है कि हम मस्जिद में उसकी नकल दिखा दें। एक निकाह 2 दफ़ा पढ़ा गया, निकाह एक था, पढ़ा 2 दफ़ा गया। अर्श पर अल्लाह ने पढ़ा, फर्श पर रसूलुल्लाह ने पढ़ा। नस्ल भी दोहरी चली, एक नस्ल खास, एक नस्ल आम। नस्ल खास में वो 12वां है जो पर्दा गायब में मौजूद है। नस्ल आम में वो सादात कराम हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मदीने में फातिमा खड़ी हैं। फातिमा के घर में मेहमान आते हैं, अली को बुलाती हैं, या अबल हसन मेरे घर में कुछ मेहमान आए। अब मौला अली ये नहीं कह रहे हैं कि घर तो मेरा है, बीबी आप ब्याह के आई हैं। अली है मासूम, फातिमा है मासूमा।
मासूम जानता है मासूमा क्या कह रही है। कहा कि बताएं। कहा कि याली मेहमानों की खातिर के लिए कुछ है नहीं, घर में मेहमानों की खातिर के वास्ते हमारे पास कुछ है नहीं, क्यों कर मेहमानों की खातिर की जाए। फुला जगह फुला यहूदी रहता है मदीने में, जगह भी बता रही हैं, नाम भी बता रही हैं। आप ये मेरी चादर लेके जाइए और उस यहूदी को मेरी चादर दीजिए, उसके बदले में वो कुछ दिरहम या दिनार देगा, वो लेके आइए ताकि हम मेहमानों की खातिर करें। देखिए जो वो बीवी है, जहाँ मुसल्ला बिछ जाता है तो ताम जन्नत आते हैं, जहाँ हाथों को धो दिया जाता है तो जवाहिर में तब्दील हो जाते हैं। जिस घर की कनीज सोना बनाना जानती है, जहाँ रेत की दीवार सोने की हो जाती है। मगर आज मौजज़ा दिखाना मकसूद नहीं है, आज दिल को बदलना मकसूद है कि दिल को क्यों कर तब्दील किया जाए, दिल को क्यों कर बदला जाए। मौला अली खड़े सुन रहे हैं। ये यहूदी वो है जो दुश्मन खुदा है, दुश्मन रसूल है, दुश्मन इस्लाम है, दुश्मन कुरान है। पूरा मदीना मुसलमान हो चुका है, मगर इस यहूदी ने कलमा नहीं पढ़ा है और दौलत वाला है, लिहाजा इसके दरवाज़े पर मजमा लगा रहता है। मजमा हमेशा दो लोगों के दरवाज़े पर लगा, या दौलत वाले लोगों के दरवाज़े पर लगा, या जिसका ज़रा सा नाम और शोहरत हो गई उसके दरवाज़े पर मजमा मिला। दौलत भी है, थोड़ा बहुत नाम भी है। मदीने में मजमा लगाए हुए इस्लाम को बुरा कहता है। इस्लाम की पॉलिसी यह है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। रसूल इस्लाम ने यह हुक्म नहीं दिया कि इस हमारे मुखालिफ को कत्ल कर दो। मदीने में बैठा बुरा कहा करता है। घर के अंदर बैठने वाली बीबी फातिमा को खबर है कि यह मेरे बाबा का इस्लाम का मुखालिफ है। पहचानिए कि बीवियों ने घर के अंदर रह के किस तरीके से इस्लाम की नुसरत की है, किस तरीके से दीन की मजहब की है, मदद की है। मौलाए कायनात ने फातिमा ज़हरा की चादर को लिया, अपने रदा में लपेटा, आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन मदीना पर पैर रखते हुए अली उस यहूदी के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। उस यहूदी ने अली को अपने करीब आते हुए देखा तो पहले ताज़ीम नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो मुखालिफ इस्लाम था, मुखालिफ अमीर अल-मोमिनीन था। मगर खाली अली आ रहे होते तो बैठा रहता। खाली अली नहीं आ रहे थे, फातह खैबर आ रहा था। घबरा के ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया। अबू तालिब के बेटे कैसे ज़हमत की, क्यों आए हो? क्लैरिफिकेशन दिया कि मैं खुद नहीं आया हूँ, रसूल इस्लाम की बेटी। ये नहीं कहा मेरी ज़ौजा, मामला इस्लाम का था। हाय हाय, सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल इस्लाम की बेटी फातिमा ज़हरा ने तुम्हारे पास भेजा है। अरे रसूल की बेटी फातिमा ने भेजा है, क्या बात है? क्या उनके घर में कुछ मेहमान आए हैं, उनके घर में, ये नहीं कहा मेरे घर में, उनके घर में कुछ मेहमान आए हैं। मेहमानों की खातिर के वास्ते कुछ है नहीं। उन्होंने अपनी चादर भेजी है तेरे पास, मुझको अमीन बना के। इस चादर को रख ले और इसके बदले में जो रकम तू मुअय्यन कर वो दे दे। अभी चादर रिदा में लिपटी हुई है, सोच रहा है कि सरदार की बेटी की चादर है,
न जाने कितनी कीमती होगी, जवाहरात टके होंगे, चांदी के तारों से सिली हुई होगी, सोने और चांदी उसके अंदर और जवाहरात सब लगे हुए होंगे। आज मेरी दौलतमंदी का भरम रहेगा या टूट जाएगा, सोच रहा है, सोच में पड़ गया, सोच रहा है क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मौलाए कायनात ने अपने रदा से फ़ातिमा की चादर को निकाला। चादर में जवाहरात तो न टके थे, जगह जगह से पैवन टके हुए थे, जगह जगह से पैवन टके हुए थे। उसने चादर को देखा, फिर अली के चेहरे को देखा, फिर चादर को देखा, फिर मौला अली के चेहरे को देखा। कहा कि या अली, भला सरदार की बेटी की चादर ऐसी होती है? यानी उसका मकसद ये था कि तुम मुझसे गलत बयानी कर रहे हो। कि एक मर्तबा साहिब नहजुल बलागा बोला क्या अबू तालिब का बेटा गलत नहीं कहता, ये रसूल इस्लाम की बेटी फातिमा ज़हरा की चादर है। अब जो कहा तो वो कांपने लगा, थरथराने लगा, जैसे हाथों में राशा हो गया। कहने लगा कि या अली, पहले मुझे कलमा पढ़वा दो, पहले मुझे कलमा पढ़वा दो। मौला अली ने कहा कि भाई कलमे की बात कहाँ से आ गई, हम तो तुझसे मामलात की बात करने आए थे, ये ले और ये दे, कलमे की बात कहाँ से ले आया? इसलिए कि इस्लाम बौखलाया व कलमा नहीं चाहता है। इस्लाम बौखलाया व कलमा नहीं चाहता है कि घबरा के बौखला के कलमा पढ़ दो, नहीं, रीज़न दो, दलील दो, क्यों, वाय, तुम क्यों कलमा पढ़ना चाहते हो? भाई हम तो तुमसे डीलिंग की बात करने आए थे, तुम कलमे की बात क्यों करने लगे? कहा या अली, मुझे फातिमा ज़हरा की चादर कलमा पढ़वा रही है, ये रसूल की बेटी की चादर कलमा पढ़वा रही है। कहा चादर का कलमे से क्या ताल्लुक़ है? कहा या अली, चादर का कलमे से ताल्लुक़ क्यों नहीं है? अली ने कहा एक्सप्लेन कर कि चादर का कलमे से क्या ताल्लुक़ है। कहा कि जिस बीवी की चादर ऐसी है तो वो बीवी खुद कैसी होगी, उसका बाबा कैसा होगा, वो अल्लाह कैसा होगा, वो दीन इस्लाम कैसा होगा। या अली, अपना हाथ दो, मैं तुम्हारे हाथ पर बैत करता हूँ, तुम गवाह रहना कि फातिमा ज़हरा की चादर मुझे कलमा पढ़वा के मुसलमान कर रही है। असीदान मोहतरम, मेरा वक्त मुकम्मल हुआ मगर मौजू नामुकम्मल रह गया। ये हैं फातिमा, एक बीबी के इसाले सवाब की मजलिस है। अल्लाह मरहुमा के दर्जात बुलंद करे, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे, अल्लाह उनके पसमंदगान को सब्र अता करे। अज़ीज़ान मोहतरम, जब कोई मोमिना इस दुनिया से उठ जाती है तो हम उन बीवियों का तज़किरा करते हैं जिन्होंने घर में रह के इस्लाम को बचाया। बीबी फ़ातिमा वो बीबी हैं। अभी अदाए फ़ातिमिया का ज़माना आने वाला है, आप सुनेंगे कि बीबी के पहलू पर दरवाज़ा गिरा दिया, बीबी फ़ातिमा का पहलू शिकस्ता हो गया। मुझसे ये फरमाइश की गई है, बीबियों ने कहलवाया है, मेरी माँओं ने, मेरी बहनों ने, कि मसाइब ज़रा ज़्यादा पढ़ देना। अज़ीज़ों, थोड़ी देर मसाइब पढ़ूँगा, 2 बीबियों के चंद मिनट मसाइब पढ़ूँगा बस। एक बीबी फ़ातिमा, एक बीबी ज़ैनब। आपको कोई और बीबी याद आई?
4 बरस की बच्ची शाम गरीबा में जिसके कुर्ते के दामन में आग लग गई थी, फ़ातिमा और सकीना दोनों बीवियों की मुसीबतें बहुत मिलती जुलती थीं। जब फ़ातिमा दुनिया से गई तो उन्होंने भी अपने बाबा को ख्वाब में देखा, जब सकीना दुनिया से गई तो उन्होंने भी अपने बाबा को ख्वाब में देखा। जालिमों ने फ़ातिमा को भी उनके बाबा पर रोने न दिया, जालिमों ने सकीना को भी उनके बाबा पर रोने न दिया। अजीज़ों, एक मुसीबत बहुत मिलती जुलती है। वो मुसीबत ये है कि जब फ़ातिमा दुनिया से गई तो पहलू की पसलियाँ शिकस्ता थी, जब सकीना दुनिया से गई तो कुर्ता पीठ से चिपका हुआ, चेहरे पर तमाचों के निशान, कुर्ते का दामन जला हुआ। अल्लाह अल्लाह। हाँ अजीज़ों, फ़ातिमा ने अस्मा से कहा कि अस्मा, मेरे हुजरे का दरवाज़ा बंद कर दे, जब तस्बीह और तहलील की आवाज़ खामोश हो जाए तो ये समझना फ़ातिमा दुनिया में नहीं है। अस्मा कहती हैं कि वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने लगी। मैंने आवाज़ दी, फ़ातिमा, कोई जवाब ना आया। ज़हरा, कोई जवाब ना आया। बिन्त रसूल, कोई जवाब ना आया। ज़ौजा अमीर अल मोमिनीन, कोई जवाब ना आया। अस्मा कहती हैं कि मैंने धड़कते दिल से दरवाज़ा खोला, फ़ातिमा के माथे पर मौत का पसीना था। ज़हरा दुनिया से जा चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, रोते रहिए। फ़ातिमा दुनिया से जा चुकी थी। मौला अली ने वसीयत के मुताबिक गुस्ल दिया। अली जब फ़ातिमा को गुस्ल दे रहे थे तो अली ने बुलंद आवाज़ से गिरिया किया। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। अली ने बुलंद आवाज़ से गिरिया किया और जब अली गुस्ल दे के घर के बाहर इब्ने अब्बास बैठे हुए थे, अली बाहर तशरीफ़ लाते हैं तो इब्ने अब्बास कहते हैं कि या अली, हमने आपको घमासान के रनों में देखा है, या अली घटाटोप अंधेरों में तलवार चलाते हुए देखा है, या अली आपने ऐसा क्या देखा जो आप बुलंद आवाज़ से रोए। अली ने कहा, इब्ने अब्बास ना पूछो। कहा, नहीं या अली, जिस बीबी को गुस्ल दे के आ रहे हो उसके हक़ की कसम बता दो, उसके हक़ की कसम बता दो। कहा, इब्ने अब्बास, तुमने उस बीबी के हक़ की कसम दी है। जब मैं ज़हरा को गुस्ल दे रहा था तो ज़हरा के पहलू की पसलियाँ शिकस्ता थी। फ़ातिमा ने हमसे कुछ ना बताया। अल्लाह अल्लाह, सहने खाना में मैयत रखी है। अली ने बच्चों को आवाज़ दी, ज़ैनब आओ माँ के चेहरे की ज़ियारत करो। उम्मे कुलसूम आओ माँ का दीदार करो। हसन आओ माँ को आखिरी दफ़ा देख लो। हुसैन आओ ज़रा करीब आओ। हुसैन फ़ातिमा ज़हरा के पाइने पा के खड़े हुए और आके कहते हैं कि अम्मा, जब मरियम दुनिया से गई थी तो ईसा को गले से लगाया था। ए मेरी माँ, क्या मर्तबे में मरियम से कम हो? एक दफ़ा बंदे कफन टूटे, 2 हाथ बाहर निकले, आ जाओ मेरे लाल हुसैन, मैं तुम्हें गले से लगा लूँ। मैं कहूँगा, ए बीबी, अभी हुसैन को गले से न लगाइए,
उस वक्त आइएगा जब हुसैन घोड़े से ज़मीन पर आ रहा हो, पुकार रहे हो अम्मा। सब आए थे चले गए, ए मेरी माँ तुम ना चली जाना। अल्लाह अल्लाह, जो मुसीबतें फ़ातिमा पर पड़ी वो तो मुसीबतें हैं ही, मगर जो सानिया ज़हरा पर करबला में मुसीबतें पड़ी, बस मजलिस तमाम हो गई। 1 से 1.5 मिनट में मजलिस तमाम होगी, जितना रोना हो रो लीजिए। ज़ैनब वो बीबी है जिसने शाम गरीबा में रातों को लाशें उठाए हैं। सलाम हो अली की बेटियों पर, आशूरे का दिन अली के बेटों का था, शाम गरीबा की रात अली की बेटियों की थी। दिन में अली के बेटों ने मैयतें उठाई, रात को अली की बेटियों ने जनाजे उठाए। अजीज़ों, इंसानी ज़िंदगी में 4 ऐसी मुसीबतें हैं कि खुदा न करे इन 4 मुसीबतों में से कोई एक मुसीबत किसी पर पड़े, ज़हन इंसानी काम नहीं करता। 4 मुसीबतों में से कोई एक मुसीबत किसी इंसान को पर पड़े। कौन सी मुसीबतें? अचानक अगर आग लग जाए, ज़हन इंसानी काम करना छोड़ देता है। अचानक ज़मीन को ज़लज़ला आ जाए, आप अपनी बिल्डिंग में हैं, एकदम से ज़मीन को ज़लज़ला आ गया, ज़हन इंसानी काम नहीं करता। दूसरी मुसीबत। तीसरी मुसीबत, अचानक एकदम से ब्लैकआउट हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो ज़हन इंसानी अंधेरे में काम नहीं करता। चौथी मुसीबत कि अचानक किसी के इंतकाल की खबर आ जाए, आप बैठे हुए इत्मीनान से, एकदम से किसी के इंतकाल की खबर आई, अरे बस ये कह के ज़हन इंसानी काम नहीं करता। ये 4 अजीम मुसीबतें हैं। अल्लाह रे बीबी ज़ैनब, क्या इसके बाद भी मैं कुछ पढ़ूँ? क्या इसके बाद भी कुछ पढ़ूँ तो आप रोइएगा? अल्लाह रे बीबी ज़ैनब, ये 4 मुसीबतें एक साथ आ गई। ज़मीन करबला हिल रही थी, खेमों में आग लगी थी, सिया आंधियाँ चल रही थी, अला क़ुतिल अल हुसैन बे करबला की सदा थी। ज़ैनब के सब्र का ये आलम था कि रात के अंधेरे में एक टुकड़े टुकड़े लाशों पर आती है, उस लाशों को देखती है, आसमान को देखती है, हाथ अल्लाह की सरकार पे बुलंद करती है, पालने वाले ये मेरा हुसैन अपने खून में नहाया हुआ तेरी सरकार में हाजिर। अला लानतुल्लाहि अलल कौम।